नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका भी किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है यानी सेविंग अकाउंट है, तो आपके भी बचत खाते से प्रतिवर्ष 436 प्लस 20 यानी 456 रुपए पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के प्रीमियम के नाम पर काटे जाते होंगे। आपके भी खाते से प्रतिवर्ष ये पैसे कटते होंगे इसी मई के महीने में, और मई का महीना शुरू हो चुका है, आज 13 मई हो चुकी है। तो ऐसे में आप सभी के खाते से पैसे कटने शुरू हो गए हैं। तो आखिर ये 456 रुपए कटते क्यों हैं? ये पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई है क्या? बैंक आपकी बिना सहमति के, बिना आपके हस्ताक्षर के आपके खाते से पैसे क्यों काट लेता है? इसके क्या फायदे हैं? हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे, अगर आप इस योजना को नहीं चलाना चाहते हैं पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई को, तो फिर दोस्तों आप किस तरह से इसे बंद कर सकते हैं और बंद करके अपना पैसा किस तरह से वापस यानी रिफंड ले सकते हैं, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी दें पीएमजेजेबीवाई की, पीएमएसबीवाई की क्या योजना है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताएं। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई को समझ लेते हैं कि आखिर ये दोनों योजनाएं हैं क्या। तो दोस्तों, पीएमजेजेबीवाई का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और पीएमएसबीवाई का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएमएसबीवाई यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। दोस्तों, इसका जो वार्षिक प्रीमियम है वो 20 रुपए है। वो पूरे साल में आपके खाते में कभी भी इस योजना को जब लगाया जाता है या चालू किया जाता है या फिर पहले से चल रही है, तो इसका आपके खाते से 20 रुपए कटता है, वो प्रतिवर्ष कटता है और पूरा वार्षिक प्रीमियम है। एक वर्ष का जो प्रीमियम है वो 20 रुपए है। पहले यह प्रीमियम 12 रुपए था जब इस योजना को शुरू किया गया था। उसके बाद 2 साल पहले डीएफएस ने इसका प्रीमियम बढ़ा करके 20 रुपए कर दिया है, तो वार्षिक प्रीमियम इसका 20 रुपए है। इसमें आपको रुपए 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, यानी दुर्घटना बीमा कवर आपको मिलता है 2 लाख रुपए का। अब इसमें होता क्या है कि अगर जो भी खाता धारक है, जिसने भी इस योजना में अपना नामांकन करा रखा है, जिसने भी अपना बीमा करा रखा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वाला, उसकी अगर डेथ हो जाती है किसी भी दशा में यानी एक्सीडेंटल रूप से, तो वहां पर क्या है कि उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का क्लेम दिया जाता है बीमा कंपनी की तरफ से। वहीं अगर वो अपंग हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, तो वहां पर बीमा कंपनी की तरफ से 1 लाख रुपए का क्लेम दिया जाता है। दोस्तों, इसकी अगर हम उम्र की क्राइटेरिया की बात करें कि किस उम्र तक के लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं, तो फिर दोस्तों इसकी जो उम्र है वो 18 से 70 वर्ष रखी गई है। इसमें कोई भी 18 से 70 वर्ष की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति अपना नामांकन करा सकता है। बस उसके पास एक बचत खाता होना चाहिए, चाहे वो किसी बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो। जरूरी नहीं है कि चाहे प्राइवेट बैंक में हो या सरकारी बैंक में हो, देश के किसी भी बैंक में अगर उसका एक बचत खाता है तो वो पीएमएसबीवाई में अपना नामांकन करा सकता है और प्रतिवर्ष 20 रुपए का शुल्क दे करके वो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर ले सकता है। तो इसमें अगर बीमाकर्ता की जो बीमा धारक होता है उसकी डेथ होती है तो 2 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। वहीं अगर वो अपंग हो जाता है तो उस दशा में 1 लाख रुपए का क्लेम बीमा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पीएमजेजेबीवाई। दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता है। अब दोस्तों, इसका जो वार्षिक प्रीमियम है पहले 330 रुपए हुआ करता था जब योजना को शुरू किया गया था। 2 वर्ष पहले इसका डीएफएस ने प्रीमियम बढ़ा करके 436 रुपए वार्षिक कर दिया है। तो दोस्तों, 436 रुपए जो प्रीमियम है ये आपका पीएमजेजेबीवाई यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का है। अब दोस्तों, इसमें आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। एक वर्ष का प्रीमियम आपका 436 रुपए है और इस 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम में आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। अब दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें अगर जो बीमा धारक है उसकी किसी भी तरह से अगर नेचुरल डेथ भी हो जाती है, अगर एक्सीडेंटल होती है, तब तो उसे 4 लाख मिलेंगे, क्योंकि उसने पीएमएसबीवाई भी करा रखा है। तो पीएमएसबीवाई के उसे 2 लाख मिल जाएंगे और 2 लाख रुपए उसे पीएमजेजेबीवाई के भी मिल जाएंगे। तो उस दशा में उसे 4 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा। दोस्तों, अगर उसकी नेचुरल डेथ होती है उस दशा में उसे पीएमएसबीवाई का क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्सीडेंटल बीमा है। लेकिन जो पीएमजेजेबीवाई है, इसमें अगर नेचुरल डेथ भी होती है बीमा धारक की, तो उसमें भी 2 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। तो यहाँ पर ये जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें अगर बीमा धारक की किसी भी तरह से डेथ हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए का नॉमिनी को क्लेम मिलेगा।
यानी कहने का तात्पर्य है कि डेथ किसी भी तरह से अगर हो जाती है तब भी उसे उसके नॉमिनी को क्लेम 2 लाख रुपए का दिया जाएगा। अगर इसकी हम उम्र की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो उम्र है वो 18 से 50 वर्ष है। 18 से 50 वर्ष की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना में नामांकन करा सकता है और इसके लिए भी एक बचत खाता होना आवश्यक है। वो किसी भी बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो, वो बैंक जाकर के अपना नामांकन करा सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें जो 18 से 50 वर्ष के अंदर का कोई व्यक्ति अपना नामांकन करा देता है तो वो 55 साल तक की उम्र तक के लिए बीमित रहता है। जी हाँ, यहाँ पर 50 की उम्र से अधिक का व्यक्ति नामांकन तो नहीं करा सकता है, लेकिन मान लीजिए आपने 40 साल की उम्र में अपना नामांकन करा दिया है और आप कंटिन्यू इसका प्रतिवर्ष प्रीमियम दे रहे हैं, अपने खाते में बैलेंस रखते हैं। दोस्तों ये दोनों जो योजनाएं हैं इनका पैसा ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रतिवर्ष कटता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके खाते में बैलेंस होना चाहिए। 1 मई से पैसा कटना शुरू होता है और 1 जून तक सभी के खाते से पैसा कट जाता है। तो आपके खाते में बैलेंस होना चाहिए, ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रतिवर्ष आपके खाते से पैसा कटता रहेगा और आप अगले 1 वर्ष के लिए बीमित बने रहेंगे। जब इस बार मई में जो पैसा कट रहा है तो आप अगले वर्ष के लिए बीमित हो जाएंगे। अब उसके बाद अगले वर्ष फिर मई के महीने में आपके खाते से प्रीमियम कटेगा। तो ये 456 रुपए प्रीमियम कटता है, पीएमएसबीवाई का 20 रुपए और 436 रुपए पीएमजेजेबीवाई का। तो 55 वर्ष की उम्र तक का व्यक्ति इसमें बीमित रहेगा, ऑटो डेबिट के माध्यम से उसका पैसा कटता रहेगा और वो 55 की उम्र तक बीमित बना रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 50 की उम्र का ऊपर का है और वो चाहता है कि हम नामांकन करा दे पीएमजेजेबीवाई में, तो वो अपना नामांकन नहीं करा सकता। हाँ, वो पीएमएसबीवाई में नामांकन करा सकता है क्योंकि उसकी उम्र की जो अधिकतम सीमा है वो 70 वर्ष है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये पैसा आपका कब तक कटेगा। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर पीएमजेजेबीवाई है तो 18 से 55 की उम्र तक कटेगा और जो पीएमएसबीवाई का पैसा यानी 20 रुपए है वो आपका 18 से 70 वर्ष की उम्र तक कटेगा और प्रतिवर्ष इसी मई के महीने में 456 रुपए आपके खाते से डेबिट होता है। अब बात आती है बैंक आपसे बिना पूछे क्यों काट देती है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि बैंक ये तो हो सकता है कि आपको जानकारी ना दिया हो। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा साइन नहीं है बैंक में, मेरा हस्ताक्षर नहीं है, फिर भी बैंक ने मेरे खाते से पैसा काट दिया। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं बैंक के पास आपका साइन अवश्य होगा। जब आप किसी काम के लिए गए होंगे, बैंक ने आपको आपके काम से संबंधित फॉर्म दिया होगा तो उसी में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का फॉर्म लगा दिया होगा और उसी में आपने उस फॉर्म को पढ़ा नहीं होगा, साइन कर दिया होगा, जिससे बैंक के पास आपका ओरिजिनल साइन तो है फॉर्म पर। इसीलिए बैंक ने आपके खाते में इस योजना को लागू किया है क्योंकि बैंकों के ऊपर भी बहुत अधिक प्रेशर है। बैंकों से कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि सभी को इस पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई की योजनाओं से आच्छादित किया जाए। इतने कम प्रीमियम में हम 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं, उन्हें बीमा कवर दे रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई दूसरी योजना नहीं है। अभी तक ज्यादातर लोग बीमा नहीं ले पाते थे, जो गरीब लोग होते थे वो बीमा नहीं ले पाते थे, लेकिन पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई के आ जाने से लगभग यहाँ पर 90% लोगों को बीमा कंपनियों के द्वारा कवर कर लिया गया है। उनके खाते में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई को लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो किस तरह से बंद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे नहीं चलाना है, हर हालत में मुझे बंद ही करना है, मुझे बीमा कवर नहीं लेना है। तो फिर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप इसे बंद करके पैसा रिफंड चाहते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो जब आपके खाते से पैसा कटा है उसके 15 दिन के अंदर अगर आप बैंक जाएंगे तो पैसा आपको रिफंड मिल सकता है। अगर 15 दिन के बाद आप जाएंगे तो आपको जो प्रीमियम कटा है वो वापस नहीं मिलेगा। हाँ, अगले वर्ष आपके खाते से नहीं कटेगा क्योंकि पॉलिसी आपके खाते में बंद हो जाएंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पैसा कटने के 15 दिन के अंदर ही आपको अपनी होम ब्रांच जाना है एप्लीकेशन लेकर के, तभी आपको पैसा रिफंड मिलेगा। अब दोस्तों एप्लीकेशन आपको क्या ले जाना है, एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है ताकि आपकी पॉलिसी भी बंद हो जाए और आपका पैसा भी आपको रिफंड मिल जाए। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन तैयार करना है। वो एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेगा तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं। हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर हमें ज्वाइन करिए। वहां पर मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल रखा है पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई को क्लोज करने का। दोस्तों ये ऐसा एप्लीकेशन मैंने तैयार किया है, जब ये एप्लीकेशन ले जाकर के आप ब्रांच में सबमिट करेंगे तो 100% आपके खाते में चल रही इन दोनों योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। और अगर आप 15 दिन के अंदर बैंक पहुंचे हैं तो आपका जो भी प्रीमियम कटा है इस बीमा योजना का वो प्रीमियम आपको रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।